आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। वशीकरण, स्तंभन, मोहन, विद्वेषण और एक और। ये जो कर्म है, ये जो क्रियाएं हैं, ये एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं और बहुत डिटेल में बता रहा हूँ इसको। आप विश्वास रखो कि आप इसको रिलेट कर पाओगे। सबसे पहली बात मैं करता हूँ जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग करवाने की कोशिश करते हैं, भले ही वो करवा ना पाए, कोशिश करते हैं वशीकरण की। मोहन नहीं, वशीकरण। इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है, एक थॉट प्रोसेस है कि लोग वशीकरण की तरफ ही क्यों जाते हैं, सम्मोहन की तरफ क्यों नहीं जाते। इसका सबसे पहला जो कारण है वो है कि जो वशीकरण है वो जबरन की जाने वाली एक क्रिया है। सत्ता का इस्तेमाल करते हुए जबरन की जाने वाली क्रिया है वशीकरण। तो सबसे पहला अप्रोच इसी बात का लगता है लोगों का। और दूसरा लोग सम्मोहन के लिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कि ये काम कैसे करता है, ये पहला। और दूसरा बताऊंगा कि इसको तत्काल प्रभाव से कैसे रोक सकते हैं। आप खुद रोक दोगे इस बात को, सही नहीं कर पाओगे, उसके इफेक्ट्स को आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है। अब बहुत सूक्ष्म चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को आप, कि किसी ने आपके ऊपर कोई एक थॉट प्रोजेक्ट किया और वो थॉट जब प्रोजेक्ट होता है वशीकरण के माध्यम से या सम्मोहन के थ्रू, तो होता क्या है। मान के चलो आप हो और आपका किसी से मतभेद है या लड़ाई है या किसी भी तरीके का एक अपोजिशन है और वहां पर उसने ये क्रिया करवा दी। अब होगा क्या, शुरुआत के 3 या 4 दिन में तो कुछ भी नहीं होगा मां, ठीक है। शुरुआत के 3 या 4 दिन में कुछ नहीं होगा। चौथे या 5वें दिन होगा क्या कि जिस व्यक्ति की तरफ से वो करवाया जा रहा है उसके और आपके बीच की अगर कोई हॉट गॉसिप हो रखी है या हॉट टॉपिक पे एक गर्मा गर्मी हो रखी है ना, आप वहां अनायास ही ये देखोगे कि गलती मेरी भी थी। अचानक से वो थॉट आएगा आपको, गलती तो मेरी भी थी। ठीक है, इतना तो हर कोई बोलता है, उसने बोल दिया तो क्या हो गया। ये एक माइन्यूट एक गेट खुला है आपके ब्रेन में और उसने मन पर पकड़ बनाने की पूरी चेष्टा कर ली। ये पहला शुरुआत यहां से होती है। अब बाकी के जो फर्दर प्रोसेस रहेंगे वो आपको गलत ठहराने के रहेंगे और सामने वाले को आपके ऊपर हावी करने के रहेंगे। बहुत माइन्यूट, इतना माइन्यूट कि आपको लगेगा कि पूरी की पूरी गलती आपकी और सामने वाला एकदम ठीक। ये वशीकरण की बात बता रहा हूं मैं आपको। अचानक से आप कुछ पढ़ रहे होगे और आपको लगेगा कि किया तो मैंने गलत था, किया तो मैंने गलत था। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो आपके मन में आती ही रहेंगी आपके मन में। अब इसके आगे की क्रिया क्या होती है। अब क्योंकि जो ये सब जो क्रियाएं होती हैं एक बार में होने वाली चीजें नहीं होती,
जो इसको जानता होगा वो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ये एक बार में कराने की वाली क्रिया नहीं होती, इसको बार बार कराया जाता है उसके इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब जब वो दूसरा जब पासा फेंका जाता है तो आपकी स्थिति पहले जान ली जाती है कि कितना इंसान टूट चुका है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। वो जो करने वाला है वो जान लेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। अब इसके आगे क्या होगा? अब इसके आगे ये होगा कि आप माफ़ी देने की तरफ बढ़ जाओगे। पुराने विचार आपके ख़राब हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा, आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि आप एक गलत लड़ाई लड़ रहे हो। ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप में फिर वो व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े बड़े मैनेजिंग अथॉरिटीज़ कहें जो एक पूरा एक साम्राज्य अपना चला रहे होते हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर ऐसी क्रियाएं करवाने से पीछे नहीं हटते। निजी अनुभव बता रहा हूं। और तीसरा जो स्टेप होता है वो आपस में बातचीत करके वो सुलझा लिया जाता है। वो इंसान बोलता है ठीक है आज मैं बात करने जा रहा हूं, आप देख लेना। तो कुछ क्रियाएं ऐसी की जाती हैं कि जब आप उससे बात करोगे तो आप उसके सामने बोल नहीं पाओगे, दोषी अपने आप को मान लोगे और सामने वाला दोष मुक्त हो जाएगा। ये रहा वशीकरण का। ऐसा ही सम्मोहन है, पर सम्मोहन में क्या है कि जबरन चीजें नहीं होती। सम्मोहन में चीजें जबरन नहीं कराई जाती हैं, वहां पर हृदय परिवर्तन किया जाता है सामने वाले का। वहां पर एक कहो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। तो ये बहुत टफ होता है, ये बहुत टफ होता है और करने को आसान भी बहुत होता है। ये टफ होता है पर करने को आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन कराई जाती है पहले, और फिर उसके बाद गिल्ट प्रोसेस करवाई नहीं जाती, अपने आप हो जाती है। ऐसे ही विद्वेषण होता है और ऐसे ही स्तंभन होता है। और आखिर की जो क्रिया है वो भी ऐसे ही होती है, पर वो थोड़ी खतरनाक है। तो वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाहता। वो हर कोई ना तो करना जानता है, और जो बताते हैं वो किताबी ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तंत्र शास्त्र की बहुत सारी किताबें हैं, उनसे पढ़ पढ़ के बोलना फिर आसान होता है। उसके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता। तो एक तो ये है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको रोका कैसे जा सकता है, तो पहली बात तो ये अपने आप जहन में से निकाल दो कि बिना गुरु की कृपा से या बिना इष्ट देव की कृपा से आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। एलिमिनेट कर सकते हो कुछ पार्ट इसका। जैसे मैं आपको कहूँ कि रोड पे आप चल रहे हो और बाइक पे, साइकिल पर, कार में, इससे कोई मतलब नहीं है। आप चल रहे हो रोड पर और मैं कहूँ कि रोड आगे बहुत ख़राब है, तो रोड आप हटा नहीं सकते हो। गाड़ी कुछ साइड चला सकते हो, कुछ धीमी कर सकते हो, फुटपाथ पे चल सकते हो, पर रोड तो तभी ठीक हो पाएगी जब उसका पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। तो इसका इंतज़ाम किया जाता है पूरा ठीक होने का या ठीक कराने का। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसको तुरंत एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। आपको करना क्या है, अब आप ये सुनो। सब लोग जानते हैं कि त्राटक क्या होता है। अब मैं उसको करने का तरीका बता रहा हूँ अपने गुरु के आदेश से और आचार्यों के आदेश से कि उसको करने का तरीका कैसा है। पहली बात तो ये है कि त्राटक एक प्रकार का होता नहीं, कम से कम 14 से 16 प्रकार का त्राटक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं दूरस्थ त्राटक, मध्यस्थ त्राटक या बिल्कुल बिंदु त्राटक या शक्ति त्राटक। ये 2 या 3 प्रकार के ज़्यादा प्रचलित हैं। कम से कम 14 या 16 प्रकार का त्राटक होता है। तो अभी बिल्कुल नॉर्मल सी बात मैं कह रहा हूँ आपको कि करना क्या है आपको, कि पहली बात तो आपको आपके ऑरा पे ध्यान देना है। उस ऑरा पे ध्यान कैसे देना है, मैं एक वीडियो इसके लिए रिलीज़ कर चुका हूँ। आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन
लिंक सॉरी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो अगर आप 3 दिन के लिए भी कर लोगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि वो जो थॉट कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, किया जा रहा है, वो रुक गया। अब आपको आपकी गलतियां नज़र नहीं आ रही, आप इतना भी ज़्यादा कोई गिल्ट प्रोसेस में नहीं हो। ये तुरंत दिख जाएगा आपको, तुरंत 2 या 3 दिन के अंदर दिख जाएगा। एक तो आपको वो प्रोसेस अपना लेनी है। दूसरा, आपको त्राटक करना है। कोई एक बिंदु पर, मैं अग्नि, ज्योति, दीपक, चंद्र, सूर्य, दूरस्थ, मध्यस्थ की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बिंदु त्राटक करना है। और कुछ भी थॉट अगर आ रहा है उसको आने दो, कुछ सोच रहे हो सोचने दो, बस उस बिंदु को देखना है 30 सेकंड के लिए। और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर उस बिंदु में अगर आप किसी मंत्र का दर्शन करें, ये बहुत गहरा अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने उस बिंदु में किसी मंत्र का दर्शन कर लिया 30 सेकंड के लिए, फिर उसकी अवधि बढ़ाइए 45 सेकंड, फिर 15 सेकंड बढ़ा दीजिए, उसके बाद पूरा 30 सेकंड बढ़ाइए। यानी पहले 30 सेकंड, फिर 45, फिर 60, फिर 1 मिनट 30 सेकंड। बीच में जो अंतराल आएगा, जब आपके आंखों से जब आंसू आ जाएंगे, जब मॉइस्चर ज़्यादा आ जाएगा, उस वक्त पर आपको थॉट मैनिफेस्ट करना है दैट यू आर कंप्लीटली ऑल राइट। आपने अपने आप को माफ़ कर दिया, आप सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं है, आप दोषी नहीं है। ये आपको ऐसा करना है। 3 से 4 दिन के अंदर आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये सब चीज़ें आपको मदद दे रही हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।